जिसमें कुछ अच्छी बातें होगी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी और कुछ ऐसी बातें भी होगी जो हो सकता है आपके विचारों से मेल नहीं खाए तो थोड़ी बहुत कड़वी भी लग सकती है। लेकिन मेरा ननिहाल धारणिया परिवार के अंदर है, इसलिए मेरा ये अधिकार भी मैं मानता हूँ कि कुछ शिकायतें मैं आपसे कर भी सकता हूँ। सबसे पहले तो इस गांव को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस गांव ने मेरे लिए है सम्मान समारोह रखा और इस गांव का मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। इस गांव के अधिकतर जो युवा वर्ग है उनके साथ रहने का मेरे को है वो मौका मिला और इसके लिए मैं सबसे अधिक धन्यवाद देता हूं लेखराम जी टाटा। उन्होंने हमें बीकानेर के अंदर एकोमोडेशन उपलब्ध करवाया। उनका मकान ही है कि इस वजह से हम बीकानेर के अंदर रहते हैं और इस गांव के अंदर, अदरवाइज व्यास कॉलोनी के अंदर कोई कमरा नहीं देता। तो इस पद को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो है लेखराम जी टाटा का। मेरा उनको है सत सत प्रणाम और सत सत है उनको नमन। आज भी आपके गांव का कोई भी लड़का यदि कहीं पर जाता है तो उसको मकान वहीं पर मिलता है और वहीं पर कमरा मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर गांव के अंदर ऐसे लेखराम जी टाटा पैदा हो और बच्चों को ऐसे रहने के लिए मकान मिले। बाकी के चाहे आप दिल्ली जाओ, जयपुर जाओ, आपको हो सकता है बात बड़ी कड़वी लगे, लेकिन जैसे बिश्नोई नाम पीछे लगा हुआ देखता है कोई कमरा नहीं देता। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अपने व्यवहार को सुधारें, हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारा समाज आगे बढ़े। इसके लिए कुछ कड़वी चीजें हमें सोचनी पड़ेगी और उन चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर लोग हमसे क्यों दूर भागते हैं। हो सकता है अपने को बड़ी कड़वी लगे ये बात, लेकिन सच्चाई से कभी दूर नहीं भागना चाहिए। यदि हम सच्चाई से दूर भागेंगे तो दुनिया के अंदर हम बहुत नुकसान उठाएंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों को लेकर भी और हमें स्वयं को लेकर भी इस चीज के प्रति हमें सचेत होना चाहिए। एक बात मैं और भी आप लोगों से वो कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी बच्चा हो, जरूरी नहीं है जीवन के अंदर हर व्यक्ति आईएएस बने, आरएस बने, कुछ भी बने, लेकिन एक बेहतर इंसान बनना बहुत जरूरी है। और बेहतर इंसान बनने के लिए जरूरी है कि सबसे पहली चीज कि परिवार का बहुत बड़ा उसके साथ सहयोग होना चाहिए और गांव का भी बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए। देखिएगा, सच्ची बात है, आपको भी महसूस होगी जब कोई बच्चा गांव से शहर जाता है और आटा लेकर या कुछ भी बस के पास जाता है तो गट्टे के ऊपर बैठे कई लोग बैठते हैं, हाथ के अंदर जर्दा लगाते हैं, जर्दा लगाते हुए पीछे से ये बात भी बोलते हैं कि देख लेगा ये क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ऐसे डीमोरलाइज बच्चे को कभी नहीं करें, कभी ऐसे डीमोरलाइज नहीं करें। हमेशा करें कि चाहे वो कितना ही कमजोर हो, हमेशा ऐसी कोशिश करें कि नहीं यार तुम बहुत आगे बढ़ सकता है, तुम पढ़ बहुत आगे बढ़ सकता है। हमेशा उसको उसका मोरल अप करें, न कि उसको कभी आप डीमोरलाइज कभी नहीं करें। ये चीजें अपने समाज के अंदर और हर जगह ऐसी है और आप कभी महसूस करना, कभी उस बच्चे के ऊपर बड़ी भारी बीतती है, आप कभी ऐसा नहीं करें। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, मैं आपको बताऊं, इस गांव के कई बच्चे जिनके साथ मेरे को रहने का मौका मिला, उनका जो पढ़ाई का लेवल था वो बड़े कमजोर रहे। कुछ नाम भी मैं आपको बता दूं, सुभाष गोदारा, वो शायद 10वीं क्लास के अंदर फेल आए थे, और एक वो मनोज, वो भी 10वीं क्लास के अंदर और फेल आए थे। लेकिन आज मेरे सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनके साथ मेरे को रहने का मौका मिला है, जैसे हनुमान है, सुभाष है, ये मनोज है। इन सब ने मेरे साथ रहे तो मैंने इनको देखा कि इनकी बड़ी पढ़ने की तमन्ना थी और चाहे कैसे भी लगे आज ये राजस्थान पुलिस के अंदर सबके सब कांस्टेबल। तो शुरुआत यहीं से होती है कि चाहे कोई भी नौकरी लगे, यदि हम उनको प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि बच्चों को बड़ा प्रेरित करें, वो जीवन के अंदर कैसे आगे बढ़े, सदैव उनके साथ रहे। और एक बात वो गुरुजी ने भी हमें वो बताई यहाँ पर मंच के ऊपर कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बड़ा कम है। देखिए, जब हम राष्ट्रीय स्तर पर मायावती का नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं, सोनिया गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं, जयललिता का नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं, ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं, तो गांव के अंदर सरपंच महिला का नेतृत्व क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? वहां पर हम नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन गांव के अंदर नहीं। घूंघट होना ही चाहिए। तो सोनिया गांधी घूंघट नहीं निकालती है, वो आपकी बड़ी पसंदीदा है, तो गांव के अंदर घूंघट क्यों होना चाहिए? निश्चित रूप से घूंघट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अपन किसी के ऊपर प्रेशर डालें या कुछ भी करें। जीवन के अंदर सबको मौका दीजिए, महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाइए। अपनी तो बेटियां हैं, कोई दूसरे की बेटियां थोड़ी है, अपनी तो बहनें हैं, मौका मिलना चाहिए इनको भी आगे बढ़ने का। ये भी ईश्वर का एक रूप है, कभी इनको हमें दबाना नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि साहब जाम्बोजी ने कभी ये कहा था कि महिलाओं को दबाओ? एक भी जाम्बोजी के शब्द के अंदर मुझे ये बता दीजिए कि जाम्बोजी ने कभी कहा हो कि महिलाओं को आप दबाइए या कुछ भी कीजिए।
कभी किसी शब्द के अंदर नहीं कहा। सब हम कहते हैं कि हमें हमारी परंपराएं, क्या भगवान राम के साथ सीता बैठी रहती है तो क्या सीता के घूंघट है? क्या पार्वती के घूंघट है? किसी के भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप घूंघट प्रथा को समाप्त कर दीजिए, लेकिन इस चीज को कभी इश्यू न बनाए। इस चीज को लेकर महिलाओं की पढ़ाई को न रोके कि साहब बच्ची को पढ़ाएं तो बच्ची भाग जाएगी। क्या अनपढ़ बच्ची नहीं भागती है? क्या लड़का नहीं भागता है? कभी ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, बच्चियों को भी हमें पढ़ाना चाहिए। और जरूरी नहीं है हर व्यक्ति IAS बने, RS बने। सबसे जरूरी चीज है, मैं बार बार कहता हूँ, बेहतर इंसान बनना। और बेहतर इंसान बनने के लिए जरूरी है घर का सहयोग होना भी और परिवार का सहयोग होना भी। और घर और परिवार का सहयोग से ही मैं आपको बताऊं आज तक मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मुझे हर नौकरी मिली, उसके पीछे मैं आपको बताऊं कि मैं नशा नहीं करता हूं। और मेरे घर के अंदर मुझे ऐसा माहौल बना, मेरे सामने बैठे मेरे ताऊ जी BR डेलू, हमें इन लोगों का सानिध्य मिला। हमारे सामने एग्जाम्पल था कि ये बने हैं, इन्होंने हमें हमेशा हमें प्रेरित किया कि नहीं आप पढ़ाई करो। इनको दूसरी चीजों से कोई लेना देना नहीं। जब भी हमें मिलते हैं सिर्फ हमें पढ़ाई की बातें करते हैं। और तो आप घर के अंदर यदि बैठा रहेंगे, मान लो कोई भी मेरे घर के अंदर बैठा है, वो यदि बीड़ी पिएगा, जर्दा लगाएगा, तो हम भी वही बात सीखेंगे। तो हमें इनका सानिध्य मिला तो हम ये बन गए। इसलिए मेरा यही आप लोगों से कहना है कि बच्चों के सामने कभी नशा न करें, बच्चों को सदैव प्रेरित करें, सदैव प्रोत्साहित करें। चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपका बेटा हो, उसको सदैव पढ़ने का मौका दें। और छोटी छोटी बातों को लेकर कभी भी उनको इश्यू नहीं बनाए। और मेरा तो यही कहना है, मैं बार बार जिस भी जगह पर जाता हूँ, जहाँ पर भी सेमिनार होता है, एक ही बात कहता हूँ कि सबसे बड़ा कोई मंदिर होता है तो वो होता है शिक्षा का मंदिर। आप किसी साधु संत को दान दे, निश्चित रूप से दीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता दान करना स्कूल को दे। वही स्कूल है जो उन साधु संतों का, दूसरे मंदिरों का सम्मान करने के लिए उन नन्हे मुन्ने बच्चों को क्या करेगी, प्रेरित करेगी। तो स्कूल में जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग दान दीजिए। और उसी दान की वजह से स्कूल आगे होगी, स्कूल आगे होगी तो गांव आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा। बच्चा जब देश के अंदर जाएगा, चाहे बड़ी सर्विस के अंदर जाओ चाहे छोटी सर्विस के अंदर जाओगा, पूरे देश का नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा, आपको बड़ा गौरवान्वित महसूस होगा। इसलिए छोटी छोटी चीजों को छोड़कर जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ने के लिए कई बार अपने को विचार है और थोड़े से बड़े करने चाहिए। और मैं युवा साथियों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग अचानक हमारी सब बातें मान लेंगे। देखिए ये भी, इन्होंने भी बहुत साल बिताए हैं तो इनके भी बहुत अनुभव है। इसलिए ये हर जगह पर गलत नहीं हो सकते। हो सकता है कि इनकी विचारधारा थोड़ी सी पुरानी हो, तो हमें इनकी विचारधारा का कभी विरोध नहीं करना है, बल्कि बड़ी शांति के साथ यदि कोई बात हमें अलग लगे तो इनके पास बैठकर इनसे संवाद करके और उसके बारे में अपने विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन कभी भी इनका विरोध नहीं करें, कभी भी विरोध नहीं करें, बड़ी अच्छे ढंग से इनसे है वो बात करें। तो ये भी हमारे माता पिता निश्चित रूप से अपनी बात है वो मानेंगे। और बार बार मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि कभी भी अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर परेशान न हो। और ये मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, उसी वजह से मैं IAS बना। आप लोगों का मैं बहुत ही थोड़ा सा टाइम लूंगा सिर्फ आप लोगों को प्रेरित करने के लिए इस बार IAS का, क्योंकि मेरे युवा साथी जब भी मेरे से मिलते हैं तो बार बार इंटरव्यू की बात करते हैं। कहते हैं साहब इंटरव्यू क्या होता है, वहां पर ऐसे कोई दबाते हैं, ऐसा नहीं। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी परीक्षा है उसके अंदर देखिए मुझे कितने सिंपल प्रश्न पूछे। तो अधिकतर युवा साथी मेरे सब इंस्पेक्टर और की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरे इतनी सी बात है कि मुझे वहां पर इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था कि आपने अपने जीवन के अंदर ऐसी कौन सी पहल की जिससे आपको गर्व अनुभव होता है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत ही एक छोटी सी बात बताई। मैंने कहा सर मेरी स्कूल के अंदर बच्चे मिड डे मील का भोजन नहीं खाते थे, और वो भोजन इसलिए नहीं खाते थे क्योंकि स्कूल के अंदर जो खाना बनता था वो अलग था और बच्चे जो खाना खाते हैं वो अलग थे। तो हमने स्कूल के अंदर इतना सा परिवर्तन किया कि जो बच्चे भोजन खाते थे वही भोजन हमने शुरू किया। तो उनका अगला प्रश्न ये था कि आपने ऐसा कौन सा भोजन शुरू किया। मैंने यही जो लोकल बात अपनी होती है, मैंने कहा सर काचरी, भोपलिया, खेलरी और सांगरी और राबड़ी ये हमने स्कूल के अंदर बनाई। तो वो इतने प्रेरित हुए, उन्होंने एक एक चीज के बारे में मेरे पूछा कि काचरी क्या होती है, ये भोपलिया क्या होता है, ये खेलरी क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में मेरे पूछा। ऐसे ही उन्होंने मेरे को एक प्रश्न पूछा कि आपने अपने जीवन के अंदर ऐसी कौन सी खोज की है जिसके ऊपर आपको बड़ा गर्व होता है। तो मैंने कहा साहब मैंने तो एक अड़वा बनाया। तो उनको अड़वा समझ में नहीं है, अड़वे को हिंदी के अंदर बोलते हैं बीजी हुआ। उन्होंने कहा ऐसा क्या अड़वा बनाया। देखिए मैंने क्या किया, एक मिरर, ठीक है, कांच लगा हुआ था और उसको सौर लाइट से जोड़ दिया। अब वो मिरर खेत के अंदर घूमता है तो अपने को पड़ता है कि जब पड़का पड़ता है तो कोई पक्षी होते हैं वो उड़ जाते हैं, फसल के ऊपर नहीं बैठते। मैंने कहा सर मैंने ये अड़वा बनाया और इस अड़वे को लेकर मैं स्टेट लेवल के ऊपर गया था। तो उन्होंने कहा चलो अड़वे से आपने पक्षी तो उड़ा दिए और जानवरों को खेत मारते थे उनको आप कैसे भगाते थे। तो मैंने बड़ी सिंपल सी बात बोली। मैंने कहा सर हमारे बुजुर्ग इसके लिए ये काम करके चले गए थे। उन्होंने कहा आपके बुजुर्गों ने ऐसा क्या काम किया। मैंने कहा सर उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया जिसका नाम है गोफड़िया। गोफड़िया के अंदर पत्थर डालकर और वो ऐसे फेंकते थे
कि पशु अपने आप ही भाग जाता था। मैं आपको बताऊं, इतनी छोटी छोटी इतनी लोकल बातें बताई, उसके बावजूद हिंदी माध्यम के अंदर पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा 187 नंबर मेरे को इंटरव्यू के अंदर मिले। तो मैं युवा साथियों के साथ ये बात सिर्फ इसलिए कि आप देखिए इंटरव्यू में कुछ नहीं होता है, मैंने कितनी सिंपल बातें बताई, उसके बावजूद मुझे पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा 187 नंबर हिंदी माध्यम के अंदर है वो मिले। इसलिए इंटरव्यू की और किसी भी चीज की कभी चिंता नहीं करें, आप तो बस पढ़ते रहिए। कोई आपको कुछ भी कहता है, आपकी गांव के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी या कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपके सामने कोई भी बड़ा आए, आप तो सिर्फ उनके चरण छुइए, आप उनसे आशीर्वाद लीजिए और आपका ध्यान पूरा का पूरा पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। दूसरी किसी भी चीज से, चाहे गांव के अंदर कोई राजनीति हो, कुछ भी हो, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करना है। मैंने बहुत टाइम ले लिया है, गर्मी का मौसम है। जय हिंद, जय भारत।